हेलो फ्रेंड, आपका एक बार फिर स्वागत है हिमालय में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। आज हम बात करेंगे गोरखों की आय के साधनों के बारे में। यहाँ पर अलग अलग टैक्स हैं जो लिए जाते थे, उनकी चर्चा करेंगे। तो गोरखों की आय का जो प्रमुख साधन था वो था भू राजस्व। और गोरखों ने क्या चंदों की 36 रकम और 32 कलम की प्रथा का क्या उन्मूलन किया था। यह प्रश्न पेपर में पूछा गया था कि 36 रकम और 32 कलम का उन्मूलन किसने किया, तो किसने किया? गोरखों ने। और इन्होंने क्या अपने नए कर लगाए। तो उन करों के बारे में हम क्या बात करेंगे। तो उनमें से पहला कर है सौन्य फागुन। उत्सवों का खर्च जिसमें कि भैंस व बकरे लिए जाते थे। तो सौन्य फागुन कर कब लिया जाता? उत्सवों के समय, और इसमें टैक्स के रूप में भैंस व बकरे लिए जाते थे। ओके। दूसरा है सलामी, अफसरों को दिया जाने वाला नजराना। इसे कैसे याद रखेंगे? हम क्या करते हैं, जैसे कोई अफसर होता है तो उससे क्या किया जाता है? सलाम किया जाता है। तो इस तरह याद रखें कि अफसरों को क्या दिया जाता? सलाम, यानी कि सलामी। ओके। अगला है टीका भेंट, विवाह और शुभ अवसरों के समय लिया जाने वाला कर। ये तो आसान है, याद रखना है कि जिस समय विवाह होता है तो उस समय क्या होता है? टीका लगाया जाता है। देखिए होता क्या था कि किसान के यहाँ जब इनके पुत्र या पुत्री का विवाह होता था तो जो गोरखा शासन के बड़े बड़े लोग थे वो अपना आशीर्वाद देने के लिए क्या आते थे। और ये क्या गोरखे क्या इनसे क्या टैक्स लेते थे, जिसे टीका भेंट के नाम से जाना जाता है। तीसरा है पुंगाड़ी। तो ये क्या था? भूमिकर था पुंगाड़ी। ओके। और सैनिकों का वेतन क्या इसी से दिया जाता था। और अगर हम अनुमान लगाएं तो और सालाना इनके क्या 1.5 लाख की कमाई होती थी, इनकी गोरखों की। अब याद कैसे करेंगे? पुंगाड़ी, पुंगाड़ी यानी गाड़ी। गाड़ी कहाँ चलती है? भूमि पर, यानी कि जमीन पर चलती है। तो इस तरह आप इसे याद रख सकते हैं, पुंगाड़ी यानी कि भूमिकर। ओके। अगला है टाट कर या तान कर, इसे कपड़ा कर भी कहते हैं। ये क्या चरखे और करघे में लिया जाने वाला कर था। नेक्स्ट है मरो, पुत्रहीन व्यक्ति से लिया जाने वाला कर क्या था? मरो, यानी जिसकी संतान नहीं थी तो ये कर उससे लिया जाता, मरो कर। नेक्स्ट करता है बहता कर। तो बहता कर क्या था? छिपाई गई संपत्ति पर कर। देखिए होता क्या था कि गोरखों के समय गोरखों ने इतने कर लगाए कि जो किसान थे या जनता थी वो अपनी संपत्ति को क्या जमीन में गाड़ देते थे। और जब गोरखे लोग ये संपत्ति ढूंढ लेते तो क्या यह इस संपत्ति पर क्या लगाते? टैक्स लगाते। ओके। नेक्स्ट है अधनी दफ्तरी, खस जमींदारों से लिया जाने वाला कर। इससे क्या राजस्व का काम करने वाले कर्मचारियों को वेतन मिलता था। अगला है जन्य शून्य। इसमें क्या राज्य के जो कर्मचारी थे वे क्या राजस्व के संबंध में इनसे पूछने पर क्या जन्य शून्य कर लगाया जाता था। क्या राज्य के कर्मचारियों से राजस्व के संबंध में पूछने पर जन्य शून्य कर लगाया जाता था। ओके। अगला है मौकर। ओके। मौकर को क्या गरही या पिछही कर भी कहते हैं।
ये कर प्रति परिवार से लिया जाता था। अगला कर है मिझारी कर। जो ये मिझारी कर था ये शिल्प कर्मियों व अछूतों व जागरिया ब्राह्मणों से लिया जाता। अगला है मांगा कर। तो मांगा कर ये लिया जाता था प्रत्येक नौजवान से 1 रुपया। युद्ध के समय भी ये कर लिया जाता था। ओके। अगला कर है रहता। तो गांव छोड़कर भागने वालों पर यह कर लगाया जाता था। तो दोस्तों उस टाइम बहुत मुश्किल थी, बड़ी मुश्किल हो गई थी कि ना गांव छोड़कर भाग सकते हैं, पुत्रिन हो तो उस पर क्या कर लेते थे। अगला है दौनिया कर। हाँ दोस्तों, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, दौनिया कर यह है पहाड़ी जो पशुचारक थे ये कर उनसे लिया जाता। ठीक है। नेक्स्ट है, ये नोट है दोस्तों, यह ब्राह्मणों द्वारा जमीन हत्याने पर उन पर कुसही नाम का कर लगाया गया। होता क्या था कि कुछ ब्राह्मण षड्यंत्र रचते थे और जमीन को क्या हत्या लेते थे, इसलिए इन पर क्या कुसही कर लगाया जाता। इसके अतिरिक्त क्या एक और कर था, शायर। तो शायर क्या था, इसमें क्या था कि ये क्या था, एक सीमा कर था। जो व्यक्ति टैक्स नहीं दे पाते थे उन्हें क्या मैदान की अलग अलग मंडियों में ले जाकर 10 रुपए से 150 रुपए तक बेचा जाता था। हरिद्वार में हर की पेड़ियों के पास ब्रिटिश चौकी के निकट प्रतिवर्ष 3 वर्ष से और 30 वर्ष तक के व्यक्तियों को बेचा जाता था। ओके। नेक्स्ट है तिमारी। फौजदार को 4 आना और सूबेदार को क्या 2 आना टैक्स के रूप में देना पड़ता था। अब बात करते हैं इनके भोजन के बारे में। भोजन में क्या मांस और मदिरा प्रेमी, ये क्या मांस और मदिरा प्रेमी थे बहुत, और सुअर का मांस इनका क्या विशेष रूप से था। दसाई यानी कि दशहरा त्योहार में क्या ये क्या मुर्गे व बकरों की बलि देते थे, और दसाई का त्योहार इनका क्या प्रिय त्योहार था। ओके। अब धर्म की बात करें तो हिंदू और बौद्ध धर्म को मानने वाले थे और दुर्गा माँ की पूजा करते थे। अब बात करें फैक्ट के बारे में तो गंगोत्री मंदिर का निर्माण किसने कराया था, अमर सिंह थापा का, जो कि नेपाल का शासक था। चंपावत के बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार महावीर थापा ने 1796 में किया था। ओके। गोरखों ने केदारनाथ, बद्रीनाथ, जागेश्वर, कमलेश्वर मंदिर पौड़ी जो कि पौड़ी में है एवं अन्य तीर्थ स्थानों में क्या यात्रियों के लिए सदाव्रत भी लगाए। अब आपसे एक प्रश्न है कि सदाव्रत क्या है। ओके। आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं। नेक्स्ट, देवप्रयाग में रघुनाथ मंदिर के छत्र का निर्माण गोरखों ने कराया। 1797 में रण बहादुर शाह की कनिष्ठ पत्नी कांति देवी ने कुर्मांचल की सतोली परगना के ग्रामों का केदारनाथ मंदिर के सदावर्त हेतु दान किया। ये कांतिवती देवी कौन है, ये वही है जो विधवा ब्राह्मणी थी रण बहादुर की पत्नी। रण बहादुर ने क्या 2 बीवियों के अलावा एक नया विवाह किया था, तो वो थी कांति देवी, जो कि क्या एक विधवा ब्राह्मणी थी। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक